हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस। तो आज मैं लेके यहाँ बच्चा आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 की एक और क्लास, जिसमें बच्चा हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 तक मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पेन और कॉपी निकाल लें, बहुत मजा आने वाला है। कह रहे हैं इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी। कह रहे हैं क्लासरूम में 4 दोस्त बैठे हैं ए बी सी डी नाम पे। अब कह रहे हैं जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आई बातें करती हुई, और देखती हैं कुछ टाइम तक क्लास में लोग कैसे बैठे हैं। लड़कियों की आदत होती है ना, देखना ऐसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भाई हो रहा है। डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर? तो चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती है स्क्वायर के फॉर्म में बैठे हुए हैं? ए बी सी डी एक स्क्वायर बना रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? चंपा कह रही चमेली से। अब चमेली क्या कह रही है? वो कह रही है डिसएग्रीज, मतलब चमेली नहीं मानी। अब आपसे कहा गया है आप बताएं चंपा सही है चमेली सही है। तो हमारा काम तो ये चेक करने का है, हम बताएंगे कौन सी है। तो ध्यान दे बच्चा, मेन क्या क्या है इस क्वेश्चन को, स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन, उसके लिए कहानी स्क्वायर पर आई है। कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप पूछा जाए तो आप सबसे पहले 6 चीजें निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे? 6 चीजें। कौन कौन सी? ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। उसके बाद ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, डायगोनल्स। क्या मेरी बात समझ पाए? कभी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप पूछा जाए तो आप लोगों को इतना काम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो इनके लिख दो बेटा तुम कोऑर्डिनेट्स। ध्यान दें, ग्राफ पेपर में देखें परफेक्ट नजर आएगा कि ए वाला जो है वो x से 3 पर, y से 4 पर है, तो 3,4 होगा। डी वाला x एक्सिस पर 6 पर है और y एक्सिस के 1 के बीच में, तो 6,1। सी वाला x पर 9 है, y पर हमारा कितना 4 है, तो 9,4। सिमिलरली बी वाला x पर 6 है, y पर 7 है, 6,7। क्या मेरी बात समझ पाए? लिखना आता सबको बेटा? क्लास 9 की बात है, ठीक। तो सबसे पहले ए लिख लो, क्या है बच्चा 3,4। बी कितना है 6,7। सी कितना है 9,4। डी कितना है 6,1। हमसे कहा गया है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। बच्चा सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं सर क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है सर। तो इसकी हेल्प से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जरा ध्यान दें, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, फिर ए सी और बी डी। तो ए बी के लिए ऐसे लगाएं या दिस इंटू दिस करें? दिस वाला करते हैं, मजा आएगा। ये खर्चा करना, देखो दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। मेरी बात समझ पाए? अरे ऐसे कर लो x2/2 x1/1, तो दिस माइनस दिस माइनस, x वाले माइनस प्लस y वाले माइनस में। ठीक है बच्चा, बात समझे? देखो 3 बचा, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 रूट के अंदर। क्या ए बी समझ पाए? बी सी निकालूं, देखो दिस माइनस दिस 9 माइनस 6 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। बेटा देखो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार उन्होंने मांगा डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लिख के दे दिया। हम तो सिंपल करेंगे, एमसीक्यू है हमारे, हमें टाइम बचाना है अपना, ठीक है सर? तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 क्या बचा 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 यानी कि -3 बचा। बच्चों -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, माइनस साइन इवन पावर साइन फिनिश 3 का स्क्वायर आता है 9। क्लियर है? ठीक। तो 9 और 9 होते हैं 18, यानी कि अभी तक हमारे पास ए बी और बी सी आ चुके हैं सेम। नाउ
टाइम टू फाइंड CD। CD फाइंड करना अच्छा, देखें 6 - 9 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर रूट के अंदर क्या किया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। क्लियर है? देखो बच्चा ध्यान देखेंगे, 6 - 9 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 हो जाता है 18। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दें, सर बताएं कैसे, कमेंट बॉक्स है तो बेटा। क्लियर है? तीनों साइड से इक्वल आई, बचे 3 काम और कर रहे हैं। क्या इसको मिटा दूं मैं, डायग्राम हटा रहा हूं बच्चा मैं, क्योंकि डायग्राम की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, हम अपना काम चुटकी में करने वाले हैं। जरा ध्यान दे बेटा, अब निकलेगा AD। बेटा AD कह लो या DA कह लो, डजेंट मैटर, यानी कि दिस माइनस दिस क्या है, 6 - 3 है, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर देखो 6 - 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 का स्क्वायर 9। कैसे, 6 - 3 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9। बात समझ में आ रही है? माइनस साइन बच भी रहा है और इवन पावर साइन फिनिश होने वाला है। कितना आया, 18। देखो चारों साइड से इक्वल आए, मतलब अब ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है बच्चा, अभी डिसाइड नहीं कर सकते। अब डिसाइड कौन करेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, इस डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स इक्वल आए तब ये स्क्वायर होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तब ये रोम्बस हो जाएगा। बात समझ में मेरी? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, देन द क्वाड्रेटल बिकम्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब काम है मेरा नाउ AC फाइंड करने का, ये वाला डायगोनल, तो 9 - 3 का स्क्वायर और 4 - 4 का स्क्वायर का रूट। देखें बच्चा, 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर 0, फिनिश। 9 - 3 का स्क्वायर 6, 9 - 3 बचा 6 का स्क्वायर, वो 0 हो गया, और 6 का स्क्वायर रूट से बाहर आके 6 रह जाएगा। समझे मेरी बात? क्या किया, 9 - 3 6 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, खत्म, स्क्वायर से रूट गायब, 6 बाहर आ गया। क्लियर है? अब निकालो BD, ये दोनों, तो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, 1 - 7 का स्क्वायर। देखो बेटा 6 - 6 0, फिनिश। 1 - 7 क्या हुआ, 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कर लो, रहने तो प्लस वाला है वो, ठीक, यानी क्या आया 6। अब जरा ध्यान दें कि चारों साइड आपस में इक्वल आई हैं, AB BC CD AD, हाँ, डायगोनल्स आपस में इक्वल आए, हाँ, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल देन क्वाड्रेटल बिकम्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। करें इन पॉइंट्स में 3 क्वेश्चन में चाहिए, इन पॉइंट को यूज करके कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटल बन सकता है, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, इस तरीके से। सेम इससे पूछा गया, सेम इससे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा कह रहा है अगर बन सकता है गिव रीजन फॉर एन आंसर, रीजन भी दे अपने आंसर के लिए। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दें कि एग्जाम में इस साल कैसा आ सकता है 2021 के लिए, यहां पर ये पॉइंट्स दे देंगे आपको क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग विच टाइप ऑफ क्वाड्रेटल, ऑप्शन में स्क्वायर रहा होगा, रेक्टेंगल रहा होगा, पैरेललोग्राम रहा होगा और नो क्वाड्रेटल, ऐसे कुछ रहा होगा। काम वही करना है, क्या होगा, काम वही, सोच नहीं, इतना हो जाएगा बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमें पता है क्वाड्रेटल चेक करना है, क्या चीज निकाली, 6, चारों साइड है 2 डायगोनल, उसके बाद चेक करते हैं क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 2 घर से ट्राई करेंगे, ना हो तो कमेंट बॉक्स तैयार है। तो सबसे पहले आंसर करते हैं, ए देते हैं बेटा, -1 -2, बी 1, 0,
सी -1, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेमिंग कर दी। अब हम चेक कर रहे हैं, सबसे पहले क्या चेक करना है बच्चा हमको, 4 साइड्स। नंबर 1 ए बी निकालना है, तो कैसे करते हैं बच्चा, देखें, दिस माइनस दिस। अब ये वाला ऑलरेडी माइनस का है और एक माइनस यहां पर भी, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस, 0 माइनस फॉर्मूले का आया और ये माइनस पहले से है, तो माइनस और माइनस प्लस का स्क्वायर, समझे। 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8 रूट के अंदर आया, यानी कि ए बी एक साइड आई हमारे पास √8। ठीक है, अब निकालना है BC अदर साइड, दिस माइनस दिस, देखो -1 फिर फॉर्मूले का माइनस और ये वाला 1। बात समझ पा रहे हैं बच्चा, बस तुमको थोड़ा सा केयरफुली डील करना है माइनस साइन को, बाकी डिस्टेंस फॉर्मूले में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है। देखें 2 - 0 का स्क्वायर, देखें बेटा दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का रहता है, तो -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 4 और 4 कितना बेटा 8 हो गया। देखो BC भी 8 का आ गया रूट में, AB भी रूट में 8 का आ गया। अब CD निकालना है, देखें CD दिस माइनस दिस, यानी कि माइनस का 3 फॉर्मूले का माइनस और माइनस का 1 है बेटा, तो माइनस और माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, 0 - 2, देखें -3 + 1 माइनस का 2 बचा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 2 का स्क्वायर प्लस का 4। बात समझ में आ रही है, अगर अंदर माइनस रह भी जाता है तो स्क्वायर इसको प्लस बनाने लेके तैयार खड़ा है। कितना आया √8, ये CD, समझ में आ रही कहानी, कोई दिक्कत। AB BC CD, अब क्या निकालेंगे, अब DA निकालेंगे, देखें AD का लो DA का लो, डजेंट मैटर। देखो दिस माइनस दिस, माइनस के 3 में से माइनस करना है माइनस का 1, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का स्क्वायर, साइन बस केयरफुली लगा ली, ठीक है, प्लस दिस माइनस दिस, यानी कि 0 माइनस फॉर्मूले का और -2 ये है, तो माइनस और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर, देखो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 बचा, उसका स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 और 4 8। क्या मेरी बात समझ पाए, कोई प्रॉब्लम, थोड़ी माइनस साइन की दिक्कत रही होगी बच्चा, उसको बहुत केयरफुली डील कर लें तो क्वेश्चन बहुत आसान। ठीक है स्टूडेंट्स, साइड साइड हमारे पास, अब क्या रहेगा डायगोनल। नाउ AC निकालना बच्चा हमको, ठीक, क्या करना है, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस फॉर्मूले का, फिर ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, देखो ये तो हो गया 0, फिनिश, 2 और 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √16 यानी कि 4 बाहर आया AC का, समझे। अब निकालना है VD, यानी कि दिस माइनस दिस, माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0, 0 - 0 का स्क्वायर 0 रहा, खत्म बेटा, वो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का, यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर विच इज व्हाट 16, सही है, माइनस के 4 का स्क्वायर 16, जो कि 4 बाहर आ गया, यानी कि BD भी बराबर आया AC के। नाउ सिंस AB = BC = CD = AD and AC = VD, तो गिवन क्वाड्रेटल इज स्क्वायर, वाई ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल। ठीक है बच्चा, समझ आया। एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
इतना नोट कर। क्वेश्चन 6 का एक सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चा, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, कैसे करते हैं देखें, वही काम करना है, चेक करना है। अब तो रट गए क्वेश्चन, पहले का निकालो, ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो, अगर इनमें कोई रिश्ता मिल जाता है तो डायगोनल्स भी निकालो, नहीं मिलता क्वेश्चन फिनिश। तो पहले साइड्स निकाल ले रहे हैं। देखें बच्चा, ए बी क्या होगी, देखें ध्यान से, दिस माइनस दिस, यानी कि 3 माइनस फॉर्मूले का और -3 यानी कि प्लस के 3 का स्क्वायर। समझ पाए मेरी बात? प्लस दिस माइनस दिस यानी कि 1 माइनस 5 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सो प्लस क्यों आया, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो गया। 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16, विच इज व्हाट 52 रूट के अंदर। रूट से बाहर बेटा आ जाएगा थोड़ा नंबर, निकाल नहीं रहे हम, हमें करना क्या है, चेक तो करना है सिर्फ हमें। क्लियर है? अब बी सी निकालें, दिस माइनस दिस, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, कितना आया 13। तो इस बार ये स्क्वायर होना तो नहीं चाहिए क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं आएंगे। मे बी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, चेक करते हैं, मे बी, कंफर्म नहीं है। अब सी डी निकालना बच्चा, देखें दिस माइनस दिस, -1 -0 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, -4 -3 का स्क्वायर। देखो -4 फिर माइनस फॉर्मूले का 3, -1 का स्क्वायर 1, देखें -4 -3 माइनस के 7 का स्क्वायर विच इज व्हाट 1, -7 का स्क्वायर 49। ये क्या हुआ भैया जी, ये तो तीनों की तीनों अलग आई सर। अगर अब साइड पर ध्यान दिया जाए कि ए बी बी सी सी डी अलग अलग हैं तो इसके बाद हमको सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, चेक करना कैसा क्वाड्रेटल है, और ये तो कैसा भी नहीं है, न रेक्टेंगल, न पैरेललोग्राम, न स्क्वायर, न रोम्बस, न ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि तीनों साइडें लगा रही हैं बेटा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। ये क्या हुआ? ठीक है बच्चा, तो लिख देंगे सिंस। अब सिंस क्या लिखना, हम तो एमसीक्यू दे रहे हैं बेटा, कोई किसी टाइप का क्वाड्रेटल नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और बताना है क्या प्रॉब्लम। बाकी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो।